Hello, friends. Welcome to Commerce Edge Case Study Friday. 7 women, 7 गुजराती women, एक ग्रुप ऑफ बिल्डिंग लोहाना निवास के नाम से जाना जाता है बॉम्बे में, अब मुंबई में। और छगनलाल पारेख, 80 रुपए और बिल्डिंग की छत। यहां से एक स्टोरी बनी और वो स्टोरी आज 800 करोड़ की एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गई। और वो इंडस्ट्री है लिज्जत पापड़ के नाम से फेमस, श्री महिला गृह उद्योग के नाम से फेमस, जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम लोकेश मुले, व द फाउंडर्स ऑफ कॉमर्स है। जो तुम लोग के सामने आज मैं जो स्टोरी, जो केस स्टडी लेके आया हूं, जो कि हर कॉमर्स के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री का इतना विशाल रूप तुम्हारे सामने है इस देश में, हमें उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। दैट इज लिज्जत पापड़ की स्टोरी। सो ये स्टोरी कहां से स्टार्ट है? 7 औरतें जिनको कुकिंग के अलावा कुछ नहीं आता था, कुकिंग उनका पैशन था, कुकिंग उनका काम था, एक छत पे इकट्ठी हुई। और बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि उन्होंने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो कि लॉस मेकिंग बिजनेस था लक्ष्मीदास भाई का, जो कि पापड़ बनाते थे, एक लॉस मेकिंग बिजनेस को अक्वायर करा। जिसको अक्वायर करने के लिए उस टाइम पे उन्होंने 80 रुपए बोरो करे। 80 रुपए बोरो करने के लिए उन्होंने छगनलाल पारेख, जो कि अब लिज्जत इंडस्ट्री में छगन बापा के नाम से जाने जाते हैं, अमंग 43,000 women इन लिज्जत इंडस्ट्री, उन्होंने बोरो करे 80 रुपए और एक इंडस्ट्री स्टार्ट करी। छत पे हुआ ये डिसीजन आज देश की सबसे बड़ी कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम पे जानी जाती है, दैट इज श्री महिला गृह उद्योग लिमिटेड। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई वहां से। और ये जर्नी 1959 से कहां से स्टार्ट होके 7 women से आज 43,000 women तक पहुंची है। 80 रुपए का वो वेंचर, जो उन्होंने डिसाइड करा कि वो जब भी इस वेंचर में काम करेगी, चाहे वेंचर लॉस में रहे या प्रॉफिट में, दे नेवर डिपेंडेंट ऑन एनी वन, द डिपेंडेंसी मस्ट बी ऑन देमसेल्फ। और उनको गाइड करा उनके छगन बापा ने, जो गुजराती एंटरप्रेन्योर थे। और ये 7 एंटरप्रेन्योर विमेन देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की गवाह बनने वाली। सो ये जर्नी स्टार्ट हो गई। और इस जर्नी में आगे क्या क्या हुआ, हम इस बात को आज समझेंगे। तो जर्नी स्टार्ट हुई 1959 से। छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री समझते हैं जर्नी की। जैसे मैंने अभी बताया, 7 सेमी लिटरेट लेडीज जिनका काम सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना था, 80 रुपए बोरो करे। 15 मार्च 1959 को इन्होंने कॉपरेटिव सोसाइटी की तरह इसको स्टार्ट करा, जो कि बाद में सही में कॉपरेटिव सोसाइटी बनी। और इन्होंने 4 पैकेट प्रोडक्शन का शुरू करा, 4 पैकेट पापड़ के प्रोडक्शन का। ये पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं पापड़ प्रोडक्शन के आसपास घूमेगी। ये कुरकुरी सी, मसालेदार, मजेदार सी स्टोरी है, केस स्टडी, जो तुम्हें सुननी चाहिए। ठीक है। द वर्ड लिज्जत वाज अ गुजराती वर्ड विच इज नोन एज टेस्टी। और इन पूरी इंडस्ट्री का छगन बापा, जो इनके गाइड थे, उन्होंने एक ही चीज बोली सांतों से कि जब भी इस इंडस्ट्री को रन करो, एक बात ध्यान रखना है, इस इंडस्ट्री में ऑनेस्टी, इस इंडस्ट्री में क्वालिटी, इस चीज का ध्यान रखना। ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करे। और इस सातों ने इस इंडस्ट्री को बनाने के लिए छगन बापा की उस एडवाइस को हमेशा फॉलो करा। तो टेस्टी, कुरकुरी, क्वालिटी के साथ इन्होंने जो पापड़ प्रोडक्शन स्टार्ट करा, जो आज देश विदेश में 800 करोड़ रुपए के टर्नओवर के साथ जब पापड़ सप्लाई करती है, तो ये एक लिज्जत की स्टोरी बन के सामने आती है। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग फाउंडर्स। हम बातें करेंगे तो सातवां फाउंडर, सातवीं जो लेडी थी, उनका नाम अभी नहीं पता चला। उनके नाम को लेके कुछ इश्यूज हैं, उनका नाम शायद सामने नहीं आ पाए कभी। बट बाकी फाउंडर्स की अगर हम बात करें, सो जसवंती बेन जमनादास पोपट, ये सबसे पहले नाम आता है, ये सबसे बड़ा नाम है लिज्जत पापड़ में। देन परवंती बेन रामदास सुडानी, उजमबेन नरनदास कुंडलिया, बानुबेन एन तन्ना, लघुबेन अमृतलाल गोकानी एंड जयाबेन वी विथलानी। ये है 7वां नाम, यूजुअली पता नहीं चलता है। 6 नाम जो लिज्जत के फाउंडर मेंबर्स है, तो 7 लेडीज ने छत पे स्टार्ट होकर जो लिज्जत स्टार्ट करा है, वही लिज्जत इंडस्ट्री। ऑब्जेक्टिव था इनका, ऑब्जेक्टिव वॉज टू एम्पावर वुमेन टू गिव
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। और यही बाद में इनका मिशन भी बना। विजन और मिशन इनका यही था। सो द विजन इज टू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है, कॉन्फिडेंस देता है, और आगे जाके ये इन्हीं वुमेन को एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। सिर्फ मेंबर वुमेन को नहीं, उनकी पूरी फैमिलीज को लेके ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उनके बच्चों को लेके काम करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यूनिसेफ के साथ बहुत बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुका है लिजिट। यूनिसेफ के साथ इनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। कोर वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनका कोर वैल्यू हमेशा से विमेन एम्पावरमेंट और विमेन एम्प्लॉयमेंट के आसपास रहा है। द एम्पावर देयर विमेन। ये प्रोसेस कैसे होता है? ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। अच्छा, दिस इंडस्ट्री वॉज प्राइमरली स्टार्टेड फॉर रूरल, जो कि अर्बन में स्टार्ट हुई थी, पर अभी अर्बन रूरल का एक पूरा स्ट्रक्चर लेके ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही। सो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट पे इंडस्ट्री वर्क करती है: द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स द बिजनेस। दिस इज व्हाट द कोर वैल्यू ऑफ लिज्जत इंडस्ट्री। यूनिकनेस क्या है इस इंडस्ट्री में, इस पूरी इंडस्ट्री की खासियत क्या है? जैसे मैंने अभी बताया, इट इज प्राइमरीली अ कॉटेज इंडस्ट्री, लेकिन इसका ओरिजिन अर्बन एरिया में हुआ है। और ये अभी बहुत बड़ी रूरल एरिया में इसका बहुत बड़ा स्प्रेड है। रूरल एम्पावरमेंट लिज्जत का, रूरल विमेन एम्पावरमेंट लिज्जत का सबसे बड़ा काम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू विमेन, टू प्रोवाइड डिग्निटी टू द विमेन इज द बेसिक कोर वैल्यू। अभी हमने इसकी बात करी कि इसकी बेसिक कोर वैल्यू है इस लिज्जत पापड़ की इंडस्ट्री की। देन सबसे बड़ी बात लिज्जत की, दे ऑल हैव कलेक्टिव ओनरशिप इन लिज्जत। दे ऑल आर पार्टनर्स इन लिज्जत। मतलब जितने वुमेन 43,000, ये इंडिया की सबसे बड़ी कलेक्टिव ओनरशिप है। कॉपरेटिव वर्ड को सिनोनिम करती है लिज्जत। सो ऑल वुमेन इन लिज्जत, दे हैव कलेक्टिव ओनरशिप इन लिज्जत। ऐसे बहुत से लोग जो कॉपरेटिव को नहीं समझ पाते, कलेक्टिव ओनरशिप को नहीं समझ पाते, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली लिज्जत इज। अब इसकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। सेवन सिस्टर्स से स्टार्ट हुई जर्नी आज मोर देन 42,000, अगर मैं आज की डेट की बात करूं, ऑलमोस्ट 43,000 प्लस women are working in Lijjat. And actually they're not working in Lijjat, they're working for Lijjat, they're working in Lijjat। हम दोनों चीजें बोल सकते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, इट इज वेरी डेमोक्रेटिक कल्चर। बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल को इस ऑर्गेनाइजेशन में बाय द विमेन, फॉर द विमेन एंड ऑफ द विमेन बना के रख दिए। सो दिस वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जिसका सेंट्रल हेड ऑफिस मुंबई में है, 67 ब्रांचेस, 37 डिविजनल डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग डिविजन के साथ है। द वेंचर स्टार्टेड इन 80 रुपीज, जो कि आज की डेट में 2002 में ये 3 बिलियन था, और आज की डेट में 8 बिलियन 800 करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री बन चुकी है। तो 80 रुपए से 800 करोड़ की ये जर्नी इन्होंने जिस चीज पे अचीव करी है, अगर मैं उसको सिर्फ 2 पॉइंट पे रखूं, सो एक, नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी एंड कंपैशन, एंड सेकंड, कलेक्टिव ओनरशिप को इन्होंने ट्रू फॉर्म में निभाया है। हम आगे इस चीज को पढ़ेंगे कि सही में कलेक्टिव ओनरशिप क्या होती है, लिज्जत ही सिखाता है। So this is the growth of organization. How this managing committee works of Ledger. So first is managing committee of 21 members, 6 office bearers, president, vice president, 2 secretaries and 2 treasurers. Swati Pararkar is the current president of Ledger Industry. तुम लोग इसको सर्च कर सकते हो इस नाम को, और तुम्हें लिज्जत इंडस्ट्री के बारे में ये नाम सामने मिल जाएगा। देन प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने अभी बताया, दिस स्टोरी इज अ कुरकुरी स्टोरी, दिस स्टोरी इज अ मसालेदार स्टोरी की अगर हम बात करें। सो लिज्जत स्टार्टेड विथ फोर पैकेट प्रोडक्शन ऑफ पापड़ ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स विथ हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्री बोरो करी थी लक्ष्मीदास भाई से, जो इंडस्ट्री लॉस मेकिंग इंडस्ट्री थी, उन्होंने अपने दम पे इस इंडस्ट्री को प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। सो इनके इंग्रेडिएंट्स में ये लोग क्वालिटी को सबसे ऊपर रखते हैं। So Lijjat Papad में there are 14 flavors of papads, there are khakra, there are aplam, there are masalas। अब इनके साथ इन्होंने मसालों के साथ पापड़ के अलावा they are into detergent, they are into detergent powder and detergent cake, इसमें भी ये लोग काम करते हैं। Just imagine now Lijjat, the household company, the cottage industry is in everything, masala,
पापड़, फूड आइटम्स एंड नाउ डिटर्जेंट एज वेल। इसमें भी लिज्जत कॉटेज स्मॉल स्केल स्केल इंडस्ट्री काम कर रही है। तो दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट्स ऑफ लिज्जत आर। द नेक्स्ट इज पैकेजिंग। दे बिलीव कि पैकेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, और यही वो इंग्रेडिएंट है जो सबसे ज्यादा कॉपी होता है। जस्ट इमेजिन कि लिज्जत जैसे बिग ब्रांड को अगर किसी पैकेजिंग ने कॉपी करके इसका डुप्लीकेट सेल कर दिया, सो लिज्जत की इमेज जो क्वालिटी के साथ वर्क करती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। सो इनके पैकेजिंग बैग ये खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। सो इनके मैन्युफैक्चरिंग करने का दो रीजन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड एंड सेकंड इज स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी एंड सेकंड इज टू अवॉइड डुप्लीकेशन। सो लिज्जत अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग बैग भी बनाता है जो इनके गुड्स को पैकेज करते हैं। देन प्रमोशन। लिज्जत का सबसे बड़ा प्रमोशन जो इनको सिखाया था इनके गाइड ने, इनका सबसे बड़ा प्रमोशन होगा वर्ड ऑफ माउथ। सो लिज्जत पापड़ बिलीव्स इन वर्ड ऑफ माउथ। अपार्ट फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ, लिज्जत इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रमोशन भी करती, अपार्ट फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ। लेकिन जस्ट ये बात ध्यान रखना कि इनका बेसिक जो प्रमोशन है दैट इज वर्ड ऑफ माउथ। इसके अलावा इनके एडवर्टीजमेंट आते हैं, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे वर्क करते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज। शायद किसी को याद होगा, श्वेता तिवारी वॉज वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिज्जत। It's a known name in TV industry and film industry. So इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया दोनों पे काम करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स इनके बहुत ज्यादा इनके एडवर्टीजमेंट को लेके काम करते हैं। देन जैसे कि इमेज यहाँ पे दिख रही है तुम लोगों को कि ब्रांड एम्बेसडर के नाम पे यूएसपी द ब्रांड इज हैविंग स्ट्रेंथ ऑन कंसिस्टेंटली गुड क्वालिटी। क्वालिटी इज द बेसिक थिंग। क्रिस्पीनेस थ्रू एड्स, इनके एड का जो टारगेट होता है वो टारगेट ही शो करता है कि आप क्रिस्पी एंड गुड क्वालिटी एंड टेस्टी पापड़ दे प्रिपेयर। सो मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट जो होती है वो अलग अलग चैनल्स पे होती है। हर चैनल पे इनके एडवर्टीजमेंट्स हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज इनके एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। देन कल्चर ऑफ लिज्जत। कल्चर की अगर हम बात करें, सो इनका खुद का एक मैगजीन निकलता है नोन एज लिज्जत पत्रिका। ये कोशिश करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दी पैकेजिंग मटेरियल बनना, जो पैकेजिंग मटेरियल बनता है, इनका पूरा स्ट्रक्चर इज नो मशीनरी एट प्रोडक्शन लेवल पे काम करता है। ये लोग एक डो तैयार करते हैं, एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में इनका एक डो तैयार होता है। ये डो जो मसाले का जो डो तैयार होता है जिससे पापड़ बनते हैं, ये मसाले का डो अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टर्स के पास पहुंचता है, जो उसको पापड़ में कन्वर्ट करके सुखा के वापस भेजते हैं लिज्जत इंडस्ट्री में, जहां पे इन पापड़ की पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार होता है। तो इट्स अ वेरी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जिसमें मशीन यूज नहीं होती, एंड दिस इज द क्वालिटी एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिज्जत। अगर लिज्जत की यूएसपी की बात करें, सो इट इज हैंड मेड पापड़। यही इसकी क्वालिटी, यही इसकी खासियत लिज्जत की। सो रोल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट and contribution to social service. These are the culture. These are the four cultures of Lijjat industry. The next is role of women empowerment की अगर हम बात करें तो यहाँ पे विमेन लिटरेसी, उनके फैमिली की लिटरेसी, स्पेशली उनके बच्चों की लिटरेसी पे ध्यान रखा जाता है। पहले ये कुछ सेमिनार्स के फॉर्म में इन्होंने स्टार्ट करा था इन 1999 जस्ट क्लासेस, और फिर ये बाद में हर ब्रांच की कंपलसरी प्रोसेस बन गया है। हर ब्रांच में वुमेन को एक हमेशा चिंता होती है कि अगर हम लोग काम करेंगे तो घर को कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा। सो लिज्जत स्टार्टेड विथ चाइल्ड केयर सेंटर, जहां पे बच्चों की देखरेख और बच्चों की पढ़ाई भी होती है। कॉपरेटिवनेस का परफेक्ट एग्जाम्पल बना ये चीज। सो लिज्जत ने हर ब्रांच में पढ़ाई स्टार्ट करवाई, और 1980 में छगन बापा, जो लिज्जत के फाउंडर मेंबर तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन लिज्जत को फाउंड करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। सो लिज्जत में 43,000 सिस्टर्स के छगन बापा के नाम पे छगन बापा स्मृति स्कॉलरशिप भी स्टार्ट करी फॉर द डॉटर्स ऑफ मेंबर सिस्टर्स लिज्जत के नाम पे। सो लिज्जत प्रोवाइड एजुकेशन, लिज्जत प्रोवाइड लिटरेसी, एंड लिज्जत प्रोवाइड केयरिंग ऑफ डॉटर्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ सिस्टर मेंबर्स ऑफ लिज्जत। अगर हम रोल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट में एक और चीज देखें, 1979 में लिज्जत ने यूनिसेफ के साथ एक बहुत बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया था फॉर चाइल्ड केयर एंड मदर वेलफेयर। 1984 में
भद्राबेन भट्ट रिप्रेजेंटेड लिज्जत एट यूनेस्को, यूनेस्को में इनका रिप्रेजेंटेशन हो चुका है नीति पोवाई के नीति पोवाई में। एंड अलकाबेन कालिया रिप्रेजेंटेड लिज्जत एट नेशनल लेवल मीटिंग ऑन विमेन कन्वीन्ड बाय नेशनल कमीशन ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये लिज्जत की विमेन एम्पावरमेंट की स्टोरी है। सो लिज्जत की अगर हम बात करें तो लिज्जत विमेन एम्पावरमेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान देता है, विमेन के ग्रोथ पे, फाइनेंशियल पर्सनल, विमेन के ग्रोथ पे, एजुकेशनल एंड लिटरेसी, साथ में उनकी फैमिली और बच्चों। इसीलिए लिज्जत लिज्जत बना, इसीलिए श्री महिला गृह उद्योग इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन के सामने आया। अवार्ड्स की बात करें तो मल्टीपल अवार्ड्स लिज्जत को मिल चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ा अवार्ड लिज्जत का जो मिला था दैट इज बेस्ट विलेज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन अवार्ड फ्रॉम देन प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अब नहीं रहे वो, और इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड फॉर बिजनेसमैन ऑफ ईयर 6 सितंबर 2002, और ऐसे भी बहुत से अवार्ड इनको मिल चुके हैं लिज्जत इंडस्ट्री को। सो लिज्जत इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिस मैंने अभी बताया 80 रुपए से स्टार्ट होके 800 करोड़ तक हमें समझाती है कि अगर हम क्वालिटी कंपैशन के साथ काम करें, हम नहीं सेक्रीफाइस करें क्वालिटी के साथ, और धीरे धीरे ग्रो करें, और कॉपरेटिविज्म के साथ काम करें, हमेशा प्रॉफिट मेकिंग का ना सोचें, सो हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकते हैं। पर उसके लिए सबसे ज्यादा जो चीज रिक्वायरमेंट है दैट इज कंपैशन, दैट इज लुकिंग टूवर्ड्स ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। थोड़ा शांत भाव से अगर हम काम करते रहें बिजनेस के टर्म में, सो विल डेफिनेटली ग्रो इन बिजनेस। सो दिस इज व्हाट द केस स्टडी, द स्टोरी ऑफ लिज्जत इज। एक बार मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग सब जाके लिज्जत को सर्च करो, क्योंकि हो सकता है तुम में से बहुत लोगों ने इस नाम को पहली बार सुना हो। हम नहीं ध्यान दे पाते कई बार लिज्जत की तरफ, पर इतनी ग्रेट जो स्टोरी है लिज्जत की, वो हमारे आसपास ही, वो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। थैंक्स अ लॉट बच्चों फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। होप तुम लोग इस लिज्जत से बहुत कुछ सीखोगे और काम करोगे। थैंक यू।